ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। जहाँ ऋषियों के तप ने आस्था के दीप जलाए हों, जिस धरती का स्पर्श करके गंगा मैया अपनी यात्रा आरंभ करती हूँ, और जहाँ साक्षात भगवान श्री राम के पद चिन्ह मुक्ति का मार्ग दिखाएं, उस देवभूमि का नाम ऋषिकेश ही हो सकता है। ऋषिकेश ऋषियों का तपोवन है। यहाँ पांव रखते ही आत्मा के तार भक्ति की झनकार से गूंज उठते हैं। लगता है जैसे भगवान यही कहीं है, बहुत पास, इतना पास कि हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जैसे हवा की शीतलता और फूलों की सुगंध को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वैसे ही ईश्वर को हम देखते नहीं, महसूस करते हैं। कभी पर्वतों पर आंखें खोलते हुए सूरज में, तो कभी हिमालय की देवभूमि से बहती हुई गंगा की लहरों में। गंगा विश्वास की वो ज्योति है जो युगों युगों से हमारी अंतरात्मा में प्रज्वलित है। भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई 7 धाराओं को पतित पावनी गंगा का रूप देवप्रयाग में मिलता है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। शिव की जटाओं से निकली सप्तधारा यही देवप्रयाग में आकर गंगा बन जाती है, जिसका हर तट एक तीर्थ है। उस पतित पावनी गंगा मैया का दर्शन पहली बार देवप्रयाग में ही होता है। अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंदार गंगा, नंदाकिनी, धौली गंगा और भागीरथी की धाराएं अलग अलग प्रयागों पर मिलती हुई देवप्रयाग में आकर गंगा का रूप ले लेती हैं। तैंतीस करोड़ देवी देवताओं का वास हिमालय पर है। ऐसा विश्वास है कि देवता हिमालय से देवप्रयाग आकर गंगा स्नान करते हैं और यहीं से वापस लौट जाते हैं। कहते हैं देवप्रयाग भगवान विष्णु का नाभि स्थल है और इसी पुण्य भूमि पर ब्रह्मा जी ने तप किया था। भगवान शंकर का आशीर्वाद गंगा के रूप में युगों से इस धरती को सींच रहा है। देवप्रयाग वो देवभूमि है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मा की तरह बसते हैं। जो पावन भूमि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के शरीर का केंद्र है, निश्चित ही वही सृष्टि का केंद्र भी है।
देवप्रयाग देवताओं को बहुत प्रिय है। जहाँ स्नान करने का पुण्य देवता भी पाना चाहे, वहाँ मनुष्य को स्नान और ध्यान का सौभाग्य मिले, इससे शुभ और क्या हो सकता है। धर्म, कर्म और संस्कार प्रयागों का एक अटूट हिस्सा है और देवप्रयाग तो जैसे इन संस्कारों का ही दूसरा नाम है। इन धर्म क्रियाओं की सीमा मनुष्यों से लेकर साक्षात भगवान के अवतारों तक है। भागीरथी और अलकनंदा के इसी संगम पर भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या के उस पाप से मुक्त होने के लिए तप किया था जो उन्हें रावण की हत्या से लगा था। आज भी शिला पर भगवान श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन होते हैं। देवप्रयाग के इस पवित्र जल में इतनी शक्ति है कि यहाँ भगवान श्री राम का ब्रह्म हत्या का पाप भी धुल गया था। इस जल को श्री राम मंदिर में अर्पित करके ही भगवान राम की वंदना संपूर्ण होती है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका अवतार धर्म की विजय और अधर्म की पराजय के लिए हुआ था। श्री राम मंदिर में भी धर्म का ध्वज लहरा रहा है और आने वाले युगों को ये संदेश मिल रहा है कि देवताओं और अवतारों की धरती भारत में धर्म का ध्वज हमेशा ऊंचा रहेगा। ऋषिकेश देवताओं और संतों की तपोभूमि है। वेदों पुराणों की वाणी यहाँ की हवाओं में सुगंध की तरह रची बसी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य काल चक्र की न जाने कितने अमूल्य क्षण, सृष्टि की न जाने कितनी मनोरम रचनाएं और विधि का विधान जब एक साथ मिलते हैं तब कहीं एक तीर्थ की रचना होती है। और जिस तीर्थ से गंगा जन्म लेती हूँ, जो भगवान विष्णु का नाभि स्थल है और जहाँ आकर देवता भी कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, उस देवप्रयाग की महिमा कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। शेषनाग जहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शैया बन जाते हैं, वही लक्ष्मण के रूप में भगवान विष्णु के महाअवतार श्री राम के साथ वो धर्म युद्ध भी लड़ते हैं। ऋषिकेश में भी वो भगवान श्री राम के साथ विराजमान हैं। कहते हैं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ पर 212 वर्षों तक शंकर भगवान की तपस्या की थी। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथों से की थी। लक्ष्मण भगवान शंकर के उपासक थे। कहते हैं लक्ष्मण मंदिर में ही वो शिव की आराधना करते थे। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का दर्शन आज भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा के इस पावन तट पर एक ओर जहां लक्ष्मण के अवतार में शेषनाग का वास है, वहीं दूसरी ओर भरत मंदिर में उनके स्वामी
भगवान विष्णु ऋषिकेश नारायण के रूप में विराजमान है। ऋषिकेश नारायण यानी भगवान विष्णु यहाँ भरत जी महाराज के रूप में विराजमान है। कहते हैं इस पावन भूमि को ऋषिकेश का नाम स्वयं भगवान विष्णु ने दिया है। कहते हैं हिमालय पर जाकर अगर कोई श्री बद्रीनाथ का दर्शन ना कर सके तो ऋषिकेश में भरत जी महाराज के दर्शन से श्री बद्रीनाथ दर्शन का पुण्य मिल जाता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कहते हैं इस देव नगरी को भगवान विष्णु का वरदान है कि जो भी भरत जी महाराज के रूप में उनके दर्शन करेगा वो मोह माया से मुक्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि रैभ्य और सोम नामक 2 ऋषियों के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने ऋषिक यानी इंद्रियों को वश में करके मेरी आराधना की है, इसलिए ये स्थान ऋषिकेश कहलाएगा और मैं कलयुग में भरत नाम से यहाँ विराजमान होऊंगा। इस धरती को राम और लक्ष्मण के चरण पावन कर चुके हैं। वहाँ उनके अनुज श्री शत्रुघ्न का वास ना हो, ये कैसे संभव है? श्री राम के अनुज शत्रुघ्न भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के रूप हैं। कहते हैं इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे आंतरिक शत्रुओं का नाश होता है। भक्त और भगवान के बीच आत्मा का ऐसा संबंध है कि प्रार्थना को शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शत्रुघ्न मंदिर में मौन साधना ही सबसे बड़ी आराधना है। यहाँ जन्म कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की दशा सुधारने के लिए मौन व्रत रखा जाता है। ऋषिकेश में अतीत के झरोकों से आता हुआ शताब्दियों का स्वर सुनाई देता है। ये स्वर कभी संतों की वाणी में गूंजता है तो कभी गंगा मैया की लहरों में। जीवन भर पुण्य कमाने वाले का तरन तारण तो भगवान स्वयं अपने हाथों से करते हैं, लेकिन जिसने कभी कोई पुण्य ना किया हो, गंगा मैया उसे भी तार देती हैं। नमो नमो शक्ति भवानी, नमो नमो दुर्गा महारानी, नमो नमो महामाया, नमो नमो ब्रह्मांड रचाया, नमो नमो वैष्णो माता, नमो नमो सर्व सुखदाता, नमो नमो तेरी शेर सवारी, नमो नमो अष्टभुजाधारी, नमो नमो सुंदर गुफा वाली, नमो नमो ऊंचे पहाड़ा वाली, नमो नमो शुंभ निशुंभ सिंगारिनी, नमो नमो चंड मुंड मारिनी, नमो नमो जय आदि भवानी, नमो नमो। इस सृष्टि को गंगा जैसी जीवन धारा का वरदान भोलेनाथ की कृपा से मिला है। गंगा मैया का अपार वेग शिव की जटाएं ही थाम सकती थी। शिव और गंगा का साथ आत्मा और परमात्मा का साथ है। ऋषिकेश में भी गंगा तट पर भोलेनाथ एक महायोगी की तरह विराजमान हैं। भगवान शंकर की पत्नी देवी सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति से अपमानित होकर
योगाग्नि में भस्म हो गईं, तो भोलेनाथ भीषण क्रोध से तांडव करने लगे। दक्ष प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए शंकर भगवान ने अपनी जटाओं से वीर और भद्र को जन्म दिया। ये शिव के प्रिय गण हैं और यहाँ वीरभद्र मंदिर में इनकी पूजा शंकर भगवान के साथ की जाती है। गंगा मैया की शीतलता से जब शिव और उनके गणों का क्रोध शांत हो सकता है, तो हमें संसार के दुखों से मुक्ति और शांति अवश्य मिलेगी। भक्ति और भावना के संजोग से मन में ईश्वर का प्रेम जाग उठे, यही इस जीवन यज्ञ की पूर्ण आहुति है। श्रद्धा और भक्ति का पथ आरती के दियों से जगमगा उठता है। प्रभु को पाने की यात्रा इसी प्रकाश में तय की जाती है। गंगा मैया की आरती गंगा के तट पे बसे अनगिनत तीर्थों को एक साथ प्रणाम करना है। Thank you.
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सो वैसे। 84 करोड़ योनियों में जन्म लेने के बाद जो मानव शरीर मिला है, भावना उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भावना से भक्ति और भक्ति से भगवान मिलते हैं। हमारी यात्रा आपकी भावनाएं भगवान तक पहुंचाने की यात्रा है। ऋषिकेश की इस तपोभूमि से अब हम विदा लेंगे, इस आशा के साथ कि यात्रा के हर मोड़ पर आप हमारे साथ रहेंगे। न जाने कहाँ किस रूप में भगवान मिल जाएं। नमस्कार। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत